अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 19 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका अन्वान है सुबह की सैर। सुबह की सैर करना सब लोगों को बड़ा ही पसंद होता है। सुबह की ठंडी हवा, ताज़ा हवा इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी है, इंसान के लिए बड़ी मुफीद है। और सुबह की सैर करते हुए लोग जो हैं वो कुदरती मनाज़िर को देखते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और सुबह के वक्त जो है एक परिंदों की चहचहाहट और खूबसूरती जो है इंसान को बड़ी भली लगती है। आज हम इसी के मुतालिक जो है नज़्म पढ़ेंगे और नज़्म में हम पढ़ाई, अल्फाज मानी और मुश्किल अल्फाज देखेंगे। चलें सबक का आगाज़ करते हैं। सुबह की सैर। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। अजब, चहचहा, टहलना, हंसी, सुस्ती। अब इसकी पढ़ाई करते हैं। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, अजब थी बहार और अजब सैर थी। खुशी का था वक्त और ठंडी हवा, परिंदों का था हर तरफ चहचहा। यही जी में आई कि घर से निकल, टहलते टहलते ज़रा बाग चल। छड़ी हाथ में लेके घर से चला और एक बाग का सीधा रास्ता लिया। वहाँ और ही जाके देखी बहार, दरख्तों की है हर तरफ एक कितार। कहीं है चंबेली, कहीं मोतिया, गुलाब और गेंदा कहीं है खिला। खिले फूल हैं इस कदर जा बजा कि खुशबू से है बाग महका हुआ। इसमें देखें कि सुबह सवेरे जो है शायर की आँख खुली है और अजीब बहार का मौसम और सैर करने को दिल कर रहा है। खुशी का वक्त है और ठंडी हवा जो है वो चल रही है। परिंदे जो हैं सुबह के वक्त चहचहा रहे हैं। शायर के दिल में आया है कि वो घर से निकले और चलते चलते बाग की तरफ जो है वो निकल पड़े। हाथ में उसने छड़ी ली है और एक बाग का सीधा रास्ता उसने इख्तियार किया है। बाग में जाके उसे लगा कि बहार का मौसम है, दरख्तों की कितार है। कहीं पर चंबेली और कहीं पर मोतिया, कहीं पर गुलाब और गेंदे के फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। खिले हुए फूल इस कदर खूबसूरत हैं, इतने खुशबूदार हैं कि पूरा बाग जो है वो खुशबू से महक रहा है। खुशबू पूरे बाग में फैली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है, शायर जो है वो बाग की सैर करने को निकला हुआ है। ठहरें और बताएं, शायर सुबह सवेरे कहाँ पहुँचा? जी, शायर सुबह सवेरे कहाँ पहुँचा था? एक बाग की सैर को पहुँचा था। ठीक है। खुदा ने हमारी खुशी के लिए ये सामान सारे हैं पैदा किए। सवेरे ही उठेगा जो आदमी, रहेगा वो दिन भर हंसी और खुशी। ना आएगी सुस्ती कभी नाम को, करेगा खुशी से वो हर काम को। रहेगा वो बीमारियों से बचा, ये है 100 दवाइयों से बेहतर दवा। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये नज़्म लिखी है और सुबह की सैर के अब वो फ़ायदे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए बहुत सी चीज़ें पैदा की हैं, जिसमें सुबह सवेरे उठना और सुबह की सैर करना भी इंसान के लिए सबसे मुफीद है। और जो सुबह सवेरे उठता है वो सारा दिन खुश रहता है, उसके पास सुस्ती नहीं आती, वो हर काम जो खुशी से करता है और बीमारियों से भी बचा रहता है। ठीक है। और हर बीमारी का जो बेहतरीन इलाज है वो है सुबह की सैर करना। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि एक बाग की तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें खूबसूरत दरख्त दिखाए गए हैं। घने खूबसूरत कितार में दरख्त हैं, फूल हैं जो कितार में
دلکش ہیں اور اپنی خوشبو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، کتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ ہم نے سیکھا صبح کے وقت منظر بہت خوشگوار ہوتا ہے، صبح کی سیر سے انسان تازہ دم رہتا ہے، صبح کی سیر سے ہم مختلف بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو ہم نے صبح کی سیر میں بہت سے فائدے دیکھے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں یہ نظم کس شاعر کی ہے؟ تو بتائیں ذرا کس شاعر کی ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد کی۔ کن کی ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد کی۔ ٹھیک ہے، اب مشق میں ہم نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ الفاظ معنی ہے ٹہلنا، چہل قدمی کرنا۔ ٹہلنا، چہل قدمی کرنا یعنی چلنا۔ جا بجا، جگہ جگہ۔ جا بجا، جگہ جگہ۔ عجب، عجیب۔ عجب، عجیب۔ مہکنا، خوشبو سے معطر ہونا، خوشبو پھیلا دینا۔ جیسے آپ کو خوشبو آتی ہے، آپ باغ میں جائیں گے آپ کو پھولوں کی کیا آئے گی؟ خوشبو آئے گی۔ بہار، پھول کھلنے کا موسم، رونق۔ بہار کا موسم جب آتا ہے تو درختوں پر نئے پتے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھول کھلتے ہیں۔ چھڑی جو ہے اس کو کہتے ہیں چھوٹی لاٹھی، جو اکثر لوگ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ سہارے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چہچہانا، پرندوں کی آوازیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے یہ آپ کے الفاظ معنی ہو گئے۔ ہم اب مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ سویرے، میری، عجب، سیر، ٹھنڈی، پرندوں، چہچہا، نکل، ٹہلتے ٹہلتے، چھڑی، سیدھا رستہ، دیکھی، درختوں، کتار، چنبیلی، موتیا، گلاب، گیندا، کھلے، پھول، قدر، خوشبو، باغ، مہکا۔ خدا، خوشی، سامان، سارے، پیدا، سویرے، اٹھے، آدمی، ہنسی، خوشی، سستی، کام، بیماریوں، دواؤں، دوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔